साधु कहे तो साधु नहीं, जब तक मन न होए। संत कबीर का ये अमृत वचन हमें बाह्य आडंबर और भीतरी शुद्धता में फर्क करना सिखाता है। कबीर साफ कहते हैं कि केवल वेशभूषा या समाज का सम्मान किसी को साधु नहीं बनाता। जब तक मन निर्मल, अहंकार विहीन और सत्य से जुड़ा न हो, साधुता केवल दिखावा है। इस वीडियो में जानिए कबीर के अनुसार सच्चा साधु कौन होता है, भागवत, उपनिषद और गीता में साधुता की व्याख्या, आचरण और अंतःकरण की भूमिका, दिखावे की भक्ति बनाम सच्ची साधना। ये वीडियो आपको आत्मनिरीक्षण की दिशा में प्रेरित करेगा और झूठे पाखंड से बचने की राह दिखाएगा। अगर आप भी सच्ची साधुता को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो अवश्य देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। हर सप्ताह कबीर वाणी से जीवन को भीतर से उजाला दे। कमेंट करें, आपके अनुसार सच्चा साधु कौन है? वीडियो शेयर करें ताकि औरों को भी पाखंड और सत्य का अंतर समझ आए। कबीर का दोहा, साधु कहे तो साधु नहीं, जब तक मन न होए। मन निर्मल जब होए रे, तब सच्चा साधु होए। भावार्थ, संत कबीर इस दोहे में सच्चे साधु और बाहरी आडंबर वाले साधु में अंतर समझा रहे हैं। वे ये स्पष्ट कर रहे हैं कि केवल साधु का चोला पहन लेने या स्वयं को साधु कहने से कोई साधु नहीं बन जाता। साधु कहे तो साधु नहीं, जब तक मन न होए। अगर कोई खुद को साधु कहे तो इससे वो सच्चा साधु नहीं बन जाता। सच्चा साधु वही है जिसका मन निर्मल और पवित्र हो। मन निर्मल जब होए रे, तब सच्चा साधु होए। जब मन में किसी के प्रति कोई छल, कपट, द्वेष, अहंकार न हो, तभी व्यक्ति सच्चा साधु बन सकता है। केवल वेश बदल लेने से कोई साधु नहीं बनता। असली साधु वही है जो भीतर से निर्मल और निष्कपट हो। आध्यात्मिक व्याख्या 1. सच्चा साधु कौन? भगवद गीता 6.5 में श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मान मवसादयेत्। मनुष्य को स्वयं अपने आत्मा का उद्धार करना चाहिए। अपने मन को शुद्ध करके ही सच्ची साधुता प्राप्त होती है। कबीर के अनुसार सच्चा साधु वही होता है जो मन से निर्मल और निष्कलंक हो। जो मनुष्य केवल बाहरी वेशभूषा से साधु बना हो, लेकिन मन में छलकपट, अहंकार या लोभ हो, वो असली साधु नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवत 11 फरवरी 1945 में कहा गया है, वैराग्य में वाभ्यद मन शुद्धे। सच्चा वैराग्य और मन की शुद्धता ही साधुता का आधार है। इसलिए केवल नाम और कपड़े बदलने से कोई साधु नहीं बनता, बल्कि मन की पवित्रता ही असली साधुता की पहचान है। 2. मन की निर्मलता साधुता का आधार। महाभारत शांति पर्व 329.44 में कहा गया है, मन एव मनुष्याणा कारणा बंध मोक्षयों। मन ही बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है। कबीर के अनुसार मन की निर्मलता ही असली साधुता है। जो व्यक्ति अपने मन को शांत, पवित्र और अहंकार रहित बना लेता है, वही असली संत होता है। यदि मन में लालच, क्रोध, मोह, अहंकार और कपट भरा है तो साधुता का कोई मूल्य नहीं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, मन सुधरी करी भजनु रघुराई। पहले मन को सुधारो, तभी भगवान की भक्ति का फल मिलेगा। मन की शुद्धता से ही साधुता प्राप्त होती है, केवल वाणी से नहीं। 3. बाहरी दिखावे और आडंबर से बचाव। उपनिषदों में कहा गया है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेध्या न बहुना श्रुतेन। परमात्मा को केवल ज्ञान और प्रवचनों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए मन की शुद्धता आवश्यक है। कबीर का संदेश यही है कि बाहरी आडंबर और ढोंग से बचना चाहिए। यदि मन में कपट और लोभ भरा हो तो व्यक्ति कितना भी बड़ा प्रवचन दे, वो सच्चा संत नहीं हो सकता। जो भीतर से निर्मल है वही सच्चा साधु है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है, जो जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। इसलिए मन को पवित्र बनाकर ही
सच्चे साधु की पहचान होती है। सांसारिक जीवन में इस दोहे का महत्व बाहरी दिखावे से बचे, मन की निर्मलता को बढ़ाए। सच्ची साधुता का आधार अहिंसा, प्रेम, करुणा और निस्वार्थ भाव है। ध्यान और साधना के माध्यम से मन को शुद्ध करें। आडंबर और पाखंड से बचकर सच्ची आध्यात्मिकता की ओर बढ़े। निष्कर्ष, सच्चा साधु वही है जिसका मन शुद्ध हो। बाहरी चोला बदलने से कोई साधु नहीं बन सकता, बल्कि मन की निर्मलता ही साधुता का मापदंड है। ध्यान, योग और आत्म साक्षात्कार से ही मन की शुद्धि संभव है। ढोंग और पाखंड से बचें और अपने भीतर सच्चे साधुता के गुण विकसित करें। साधु वो नहीं जो कपड़े बदले, साधु वह है जो अपना मन निर्मल करे।